नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। और हम आज इस वीडियो के अंदर अपनी सीरीज़ जो हमारी चल रही है ऑलरेडी, हर स्टॉक कुछ कहता है, उसके अंदर एक नए स्टॉक की चर्चा करेंगे। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आप हमारी सीरीज़ के जितने भी स्टॉक अभी तक इस सीरीज़ के अंदर चर्चा हुआ है उसके बारे में जाके देख सकते हो। ये वो सीरीज़ है हर स्टॉक कुछ कहता है, और अभी तक इसके अंदर टोटल 4 स्टॉक्स की चर्चा हुई है, जिसमें से 2 स्टॉक्स ने अपना टारगेट भी अचीव कर लिया है, और बाकी के 2 स्टॉक जो हैं अपना टारगेट अचीव करने की राह के ऊपर हैं। तो टोटल मिला के हम यहाँ पर इस सीरीज़ के अंदर अपनी टेक्निकल एनालिसिस और डाटा एनालिसिस के थ्रू पता लगाते हैं कि कोई भी स्टॉक किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कौन सी कंडीशन के अंदर है और उसके बाद वो किस तरफ जाएगा और उसके टारगेट्स क्या होंगे। तो हम इस सीरीज़ के अंदर इसी की चर्चा हम करते हैं। तो आज जो है एक डिमांड है कुछ लोगों की कि एक नया स्टॉक की चर्चा की जाए इस सीरीज़ के अंदर, और मैंने पहले ही कहा था कि किसी भी इंसान को कोई भी कन्फ्यूज़न है या फिर कोई भी इंसान किसी भी ट्रेड में या फिर किसी स्टॉक में फंसा हुआ है, तो अगर वो हमारे इस सीरीज़ की जो वीडियोज़ हैं उनके कमेंट्स के नीचे उस स्टॉक का नाम लिखता है, और जो भी स्टॉक का नाम सबसे ज़्यादा कमेंट में लिया रहेगा उस स्टॉक को पिक किया जाएगा और उसकी चर्चा की जाएगी। तो आप भी इस बात का ख्याल रखें। तो अगर आप कोई भी स्टॉक को एनालिसिस चाहते हैं करवाना, तो देन यू कैन ड्रॉप द नेम ऑफ दैट स्टॉक इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए अभी चलते हैं हम अपने अगले सेक्शन की तरफ, अगले स्टॉक की तरफ। तो हमारा जो अगला स्टॉक रहेगा उसको बताने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और चैनल का बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको, जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड होती है तो उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन आपकी ईमेल या ऐप के ऊपर मिल जाए। तो अभी हम चलते हैं अपने आज के स्टॉक के ऊपर, जो कि है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट। एक होटल इंडस्ट्री का यहाँ पर शेयर हमने पिक किया है क्योंकि उसके ऊपर डिमांड थी। तो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट का जो शेयर है वो होटल इंडस्ट्री का शेयर है, और उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, उसकी डाटा एनालिसिस कर लेते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उस स्टॉक में क्या चल रहा है। तो हम सबसे पहले चलते हैं उसके चार्ट्स के ऊपर। तो आप देख सकते हो कि ये वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट का चार्ट है। तो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट भी यहाँ पर आपका एक वनडे का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, देख सकते हो आप। तो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट का जो ये स्टॉक है, ये होटल इंडस्ट्री का स्टॉक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंडस्ट्री की चर्चा कर लेते हैं, यानी कि सेक्टर की चर्चा कर लेते हैं। देखिए पिछले तकरीबन 2 महीने से, या कह लीजिए तकरीबन 3 महीने से, इस सेक्टर का हालत थोड़ी सी आप बोल सकते हो कि थोड़ी सी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पिछले 2 महीने से तकरीबन लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, और लॉकडाउन के अंदर सारी होटल इंडस्ट्रीज़ और टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ जो है एक नेगेटिव फेज़ के अंदर गुजर रही हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली सेक्टर वाइज अगर हम इसका एनालिसिस करें तो पहला हमारा एनालिसिस यहाँ पर एक बेरिश व्यू देता है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड सेटअप के ऊपर। सेकंड सेटअप जो मेरा फेवरेट सेटअप है वो है आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो वो आप देख सकते हो कि 360 रुपये का, यानी कि 360 रुपीज़ का यहाँ पर 38% का रिट्रेसमेंट है, और 327 के आसपास, यानी कि 325 के आसपास जो है 23% का रिट्रेसमेंट है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअली में, यहाँ पर ये स्टॉक देखिए, यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रहा है जिसकी विग ऊपर की तरफ है, और यहाँ पर ये 360 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। इसने स्टॉक को 2 बार यहाँ पर टच करने की कोशिश की, लेकिन ये रिट्रेस हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर 360 का एक ज़बरदस्त रेसिस्टेंस है, फिबोनाची लेवल्स को यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है इस स्टॉक के अंदर। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो 360 का अगर रेसिस्टेंस है तो सपोर्ट कहाँ पर होगा, सपोर्ट हमने यहाँ पे लेवल्स के ऊपर, अगर फिबोनाची लेवल्स के ऊपर देखें तो यहाँ पर 325 का सपोर्ट भी यहाँ पर मेरे को नहीं नज़र आता है, क्योंकि प्राइस जो है 325 से अभी नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर 325 का पहला रेसिस्टेंस होगा इसके हिसाब से, और 360 का
जो है सेकंड रेसिस्टेंस होगा। और जो इसका सपोर्ट बना हुआ है वो 280 के आसपास इस स्टॉक का सपोर्ट है। तो अभी ये स्टॉक जो है अभी देख लेते हैं। तो सेकंड जो ये फिबोनाची सेटअप है, इसके ऊपर भी हमारा जो रेंज है 280 से लेके 325 के बीच के ऊपर रेंज है। और अभी हम इसको थर्ड सेटअप के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि वो ये कहाँ पर है। तो देखिए ये जो है लाइंस जो आपको दो दिख रही होंगी, एक लाइन है 340 के आसपास और एक लाइन है 280 के आसपास। तो ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की लाइन जो हमने चार्ट्स के ऊपर, वन डे चार्ट्स के ऊपर यहाँ पे हमने ड्रॉ की हैं। तो हमारा जो फिबोनाची लेवल का जो सपोर्ट रेसिस्टेंस था उसके आसपास ही, जहाँ मतलब 360 का था, यहाँ पर हमने 345 के आसपास इसको रेसिस्टेंस को यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो 340 से लेके और 360 के बीच में यहाँ पर डेफिनेटली एक बहुत हाई रेसिस्टेंस होगा इस स्टॉक के लिए। और इसको पार करना अभी इस स्टॉक के लिए क्योंकि बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि होटल इंडस्ट्री अभी भी जूझ रही है लॉकडाउन के प्रकोप से। तो मेरे हिसाब से ये 340 और 360 का जो रेसिस्टेंस है बहुत डेफिनेटली अच्छे से वर्क करेगा इस स्टॉक के लिए। और जो सपोर्ट है वो यहाँ पर 280 के आसपास इस स्टॉक के लिए है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने फोर्थ सेटअप के ऊपर। फोर्थ तो मेरे हिसाब से जो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर ये स्टॉक जो है एक कंसोलिडेशन जोन में है। आप देख सकते हो 280 के बाद यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग हुआ, फिर यहाँ पे इस स्टॉक को नीचे लाया गया और फिर इस स्टॉक को अब ऊपर लेके जाया जा रहा है। लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि ये स्टॉक डाटा पॉइंट्स के ऊपर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो अभी डाटा पॉइंट्स के ऊपर चलते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन जो है यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का बता रहा है, जिसकी जो अपर रेंज है वो 325 से लेके 340 के बीच में है और जो सपोर्ट है वो 280 का है। तो याद रखिएगा कि आप अगर यहाँ पे सपोर्ट के आसपास बाय करते हो तो फिर 330 और 340 यानी कि 330 और 340 के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग इस स्टॉक के अंदर करनी ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपका वो स्टॉक वापस नीचे आ जाएगा 280 के आसपास, जहाँ पर आपको लॉस होने की संभावना है। तो अभी हम चलते हैं अपने चौथे सेटअप के ऊपर और देख लेते हैं इस स्टॉक के अंदर क्या कंडीशन है। चौथे सेटअप के लिए हमको यहाँ पर अपने एक्सेल शीट जो हमने यहाँ पर इक्विटी सेगमेंट की, क्योंकि जो स्टॉक है ये अभी एफएनओ सेगमेंट के अंदर लिस्टेड नहीं है, तो हम उसकी एनालिसिस फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बेसिस के ऊपर नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या बचा, इक्विटी सेगमेंट बचा। तो इक्विटी सेगमेंट के अंदर हम लोग इसको तलाशते हैं कि डाटा पॉइंट्स इसके इक्विटी सेगमेंट के क्या बोल रहे हैं। तो इक्विटी सेगमेंट का देखिए, मैंने पिछले एक महीने का डाटा पॉइंट यहाँ पे विड्रॉ किया है एनएससी की वेबसाइट से। तो क्या है कि यहाँ पर मैंने देखा है कि यहाँ पर कंसिस्टेंटली अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें, जो इसका प्राइस है मूविंग एवरेज के हिसाब से डेफिनेटली आप देख रहे हो कि एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। जैसे ही इसका प्राइस, जैसे ही ये देखिए पहले 303 था, फिर 296 हुआ, फिर 295 हुआ। तो मूविंग एवरेज के ऊपर इसका जो स्टॉक का प्राइस है वो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है डिक्रीजिंग प्राइस। और जो इसका वॉल्यूम है वो डेफिनेटली आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है, क्योंकि देखिए वॉल्यूम जो आ रहा है 3179, 3882 और 2 और 4629। इट मीन्स के वॉल्यूम इंक्रीज़ है और प्राइस डिक्रीज़ है। अब यही चीज़ हमारी करंट सिचुएशन के अंदर निफ्टी के अंदर भी बनी हुई है। उसका प्राइस ये वाली सिचुएशन के रिवर्स है वहाँ पर, कि वहाँ पर क्या हो रहा है, निफ्टी के अंदर प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है। तो जब भी ऐसा होता है तो वहाँ पर एक डाइवर्जन क्रिएट हो जाती है प्राइस और वॉल्यूम के बीच में। यहाँ पर एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है कि यहाँ पर प्राइस डिक्रीज़ है और यहाँ पर प्राइस डिक्रीज़ है और वॉल्यूम इंक्रीज़ है। तो ये एक आपका बियरिश रिवर्सल का साइन होता है। तो यानी कि मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम अगर ऊपर जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बियरिश रिवर्सल का साइन है। यानी कि यहाँ पर जो इस स्टॉक का डाउन ट्रेंड है वो डेफिनेटली ख़त्म होने वाला है एज़ पर द डाटा पॉइंट्स। लेकिन जो इसका जो सपोर्ट है वो 280 से लेकर 330 के आसपास है। तो अभी इस स्टॉक का जो सपोर्ट है, फेयर प्राइस है वो 280 से लेके और 300 के आसपास मुझे नज़र आ रही है एज़ पर द डाटा ऑफ द इक्विटी सेगमेंट।
और यहाँ पर एक बेयरिश रिवर्सल, यानी कि एक ये स्टॉक जो है अब बुलिश ट्रेंड के अंदर बहुत जल्दी क्या कहते हैं एंटर कर सकता है एज़ पर द डाटा पॉइंट्स। लेकिन हमको डेफिनेटली ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि हमने प्राइस एक्शन के ऊपर चर्चा किया कि 340 से लेके अगर इसको बुलिश ट्रेंड के अंदर एंटर करना है तो ये 340 और 360 के ऊपर ये स्टॉक निकलना चाहिए और सस्टेन होना चाहिए, तभी ये बुलिश ट्रेंड के अंदर एंटर करेगा। अदरवाइज़ ये कंसोलिडेट होता रहेगा 340 और 280 के बीच में। तो अगर आपको यहाँ पे बुलिश ट्रेंड लेना है तो आपको वेट करना पड़ेगा 340 और 260 के 340 और 360 का प्राइस को ब्रेक करने के लिए वन डे के चार्ट के ऊपर। अदरवाइज़ आपको ये कंसोलिडेशन के अंदर मिलता रहेगा ये स्टॉक, और हो सकता है कंसोलिडेशन बहुत लंबे टाइम तक भी चल सकता है। डाटा पॉइंट्स और प्राइस एक्शन को अगर मिला लें तो यही हमको संकेत मिल रहे हैं। और एक और चीज़ कि आपका देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रेड्स भी यहाँ पर इंक्रीजिंग हो रहे हैं, तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है और नंबर ऑफ़ ट्रेड भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ प्लेयर्स यहाँ पर बुलिश हैं इस स्टॉक को लेकर, और वो यहाँ पर नीचे लेवल्स के ऊपर डेफिनेटली बाइंग कर रहे हैं। लेकिन अभी ये स्टॉक कितना लंबा चलेगा कंसोलिडेशन के अंदर, वो भी देखने वाली बात है। तो ये स्टॉक अगर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के बेसिस के ऊपर बात करें तो ये एक अच्छा स्टॉक रहेगा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसे ही लॉकडाउन हमारा रीओपन होगा और इकोनॉमी हमारी धीरे धीरे ठीक होना शुरू होगी तो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर ये स्टॉक एक अच्छा स्टॉक हो सकता है डाटा पॉइंट्स के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई 280 और 300 के आसपास बाइंग कर रहा है। और हम डाटा पॉइंट्स चार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं तो इसका जो लॉन्ग टर्म का टारगेट रहेगा वो तकरीबन रहेगा आपका 450, 460 से लेके और 480 के हिसाब से, जो कि अभी हमारे को चार्ट्स के ऊपर दिख रहा है। अभी हम इस स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लेते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो हमारे को समझ में आ जाएगा कि हमको इसको अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखना है या फिर नहीं रखना है। तो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हमको ये देखना ज़रूरी है कि इस स्टॉक के अंदर शेयर पैटर्न, फंडामेंटल में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें शेयर होल्डिंग किस किस की यहाँ पर कितनी कितनी बनी हुई है। तो अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो शेयर होल्डिंग आप देख सकते हो कि इस स्टॉक के अंदर जो शेयर होल्डिंग है पिछले 4 क्वार्टर से यहाँ पर प्रोमोटर्स की अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है, तो 60% से ऊपर है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग्स को क्या कहते हैं यहाँ पर बरकरार रखे हुए हैं। और अभी इसके अंदर एक रिसेंटली न्यूज़ आई है कि मात्र केवल 2% प्रमोटर्स ने अपने शेयर होल्डिंग को रिड्यूस किया है, तो 2% से ज़्यादा कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं है किसी स्टॉक के ऊपर। तो यहाँ पर अगर उस 2% को रिड्यूस किया जाए तो यहाँ पर केवल 60% के आसपास अभी भी इस स्टॉक के अंदर प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है किसी भी स्टॉक के लिए। अब अगर हम बात करें FIIs की, तो FIIs की शेयर होल्डिंग देखिए यहाँ पर डेफिनेटली पिछले 4 क्वार्टर से यहाँ पर इंक्रीजिंग हुई है। तो यानी कि FIIs भी यहाँ पर इसके अंदर बुलिश हैं इस स्टॉक के अंदर। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो 14, 15 एंड 15 एंड 17, तो यहाँ पर अभी इस क्वार्टर का देखना पड़ेगा कि क्या शेयर पैटर्न निकल के आता है जब भी अनाउंसमेंट होगी उसके बेसिस के ऊपर। लेकिन करंट्स हमारे पास जो भी डाटा हैं उसके बेसिस के ऊपर ये फंडामेंटली स्टॉक जो है एक अच्छा स्टॉक है, और ये स्टॉक अपने डाउन सपोर्ट के आसपास आपको यहाँ पर फेयर प्राइस के ऊपर मिल सकता है 280 और 300 के आसपास। तो आप अपनी कैपिटल का 15 से लेकर 20% तक अपना यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर प्राइस आपको ये फर्दर 280 से नीचे जाता हुआ दिखे तो आप उस प्राइस को आप अपनी कैपिटल को 10% और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एवरेज प्राइस जो होगा वो भी आपका एक फेयर प्राइस के आसपास आपका एवरेज बाइंग प्राइस भी निकल कर आ जाएगा, और आपको ये लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसके लॉन्ग टर्म के जो टारगेट हैं वो मैंने आपको बता दिए, 450 से लेके 500 तक के रहेंगे अगले 6 महीने से लेके और 9 महीने तक के बीच में, और 1 साल तक आपको यहाँ पर मिल जाएगा वो 450 तक का टारगेट। लेकिन कंडीशन ये है कि वहाँ पर लॉकडाउन अभी ओपन होना चाहिए, तभी इस इंडस्ट्री के अंदर और
इस स्टॉक के अंदर उछाल देखने को मिलेगा। अगर लॉकडाउन ओपन नहीं होता है और लॉकडाउन लंबा खिंचता है, डेफिनेटली ये स्टॉक फिर बहुत लंबे समय तक आपको होल्ड करना पड़ सकता है और वहाँ पर आपको कंसोलिडेशन भी बहुत लंबे समय तक इस स्टॉक के अंदर मिल सकती है देखने के लिए। तो और अभी अगर हम DIS की बात करें, DIS का भी यहाँ पर शेयर अच्छा खासा है और म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ पर हैं और टोटल मिलाकर आप देख सकते हो कि यहाँ पर FIIs अच्छे हैं होल्डिंग में, DIs अच्छे हैं होल्डिंग में और प्रमोटर्स भी अच्छे हैं होल्डिंग में। न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ में ऐसा कोई हमको यहाँ पर कोई भी नेगेटिव इसके अंदर नहीं मिलता है न्यूज़ देखने को। हमने यहाँ पे रिसर्च करने के बाद केवल ये 2% की जो यहाँ पर एक प्रमोटर्स ने यहाँ पर अपने स्टेक को रिलीज़ किया है, तो वो मैंने आपको बता ही दिया, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। और अगर पीयर्स की बात करें तो ये स्टॉक अपने पीयर्स के हिसाब से, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी सेकंड नंबर पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो यानी कि ये स्टॉक अपनी इंडस्ट्री के अंदर और अपने सेक्टर के अंदर एक अच्छा स्टॉक है और इसका 52 वीक भी देखिए 250 के आसपास है, तो ये अपने 52 वीक के आसपास भी आपको मिल रहा है। 280 के आसपास मैंने आपको इसका लो बताया। डेफिनेटली यहाँ पर ये एक अच्छा स्टॉक है और लॉन्ग टर्म के बेसिस के ऊपर ये आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक एक बेस्ट स्टॉक रहेगा। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप यहाँ पर बहुत अच्छा कंसोलिडेशन का फ़ायदा उठा सकते हो कि 280 और 270 के आसपास इस स्टॉक में बाय करो और 430 के आसपास आप यहाँ पर 330 के आसपास यहाँ पर निकल जाइए। 40 से 50 पॉइंट की यहाँ पर रेंज है जिसके अंदर ये कंसोलिडेट हो रहा है, तो लोअर रेंज के अंदर बाय करो और अपर रेंज के अंदर निकल जाओ। यही एक स्विंग ट्रेडिंग का यहाँ पर बेनिफिट है और लॉन्ग टर्म के बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पर 280 और 250 के आसपास ख़रीदना चाहिए और टारगेट जो रहेंगे 450 के रहेंगे इस स्टॉक के अंदर। डेफिनेटली आई पर्सनली विल ऐड दिस स्टॉक इनटू माय पोर्टफोलियो, बट आई विल इन्वेस्ट ओनली आफ्टर द लॉकडाउन। टिल दैट टाइम आई विल जस्ट वेट एंड वॉच कि हाउ लॉन्ग द लॉकडाउन will remain as it is in the current situation, but as per my observation and as per my analysis, whenever the lockdown will reopen or whenever the economy will come reopen after the lockdown, so then this stock will run in a bullish zone। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा इंट्राडे मतलब स्विंग ट्रेडिंग पोजिशनल के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए आपको क्या यहाँ पर अप्रोच अपनानी है। तो मुझे लगता है अभी आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से एनालिसिस करते हैं अगर कोई F&O सेक्शन का स्टॉक आपको नहीं मिलता है देखने को। तो मुझे लगता है कि अभी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी स्टॉक का एनालिसिस करवाना है या फिर आप किसी स्टॉक के अंदर फंसे हुए हो तो डेफिनेटली आप उसका नाम इस स्टॉक के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर जाके राइट डाउन कर सकते हो। जो भी स्टॉक का नाम सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पर उस स्टॉक को पिक किया जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।